नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। पीएसएफ स्टूडेंट फाउंडेशन की तरफ से आज यूनिवर्सिटीज़ का रिज़ल्ट जारी करने के लिए एक मांग पत्र ज्ञापन एसडीएम साहब को सौंपा गया और इस दौरान छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। क्या इस बारे में और पूरी डिटेल हम आपको सारी जानकारी देंगे। आप जुड़े रहें न्यूज़ फायर के साथ। यूट्यूब पर देखते हुए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर, हमारा जो आज ज्ञापन है वो एसडीएम सर के माध्यम से राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। हमारी डिमांड है कि जो 2018 बैच रहा है, जो पास आउट हुए कॉलेज से, उनके फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर को, थर्ड ईयर के, जो उनका रीअपीयर की और उन्होंने अब एडमिशन दिए थे ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से, लेकिन सर उनके अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। और पीजी में एडमिशन लेने की जो डेट है वो 27 तारीख है। अब सवाल ये है कि सबसे पहले भी 2 बार जगह पढ़ाई जा चुकी है, लेकिन स्टूडेंटों का इंतजार था कि यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी कर देगी, लेकिन यूनिवर्सिटी अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया है। अब 27 तारीख को मतलब लास्ट डेट है, तीसरी बार मौका दिया गया, आगे शायद ना बढ़े डेट। अब हमारा मतलब ये है कि हम आगे एडमिशन कैसे होगा हमारा। जब हम बात करते हैं फॉर्म भरने की तो बोलते हैं रिजल्ट बात का कॉन्फिडेंस रिजल्ट बोलते हैं। आप कॉन्फिडेंस रिजल्ट निकलवा लो। कॉन्फिडेंस रिजल्ट निकलवाने में 500 या 600 रुपये खर्चा आता है और वो आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। अब मान लो अगर एक बच्चे के 3 सब्जेक्ट में री है, वो तीनों में री है, तो 1500 लगेंगे उसके, मतलब सेमेस्टर वाइज फीस जो है वो 500 रुपये हो जाएगी। तो 3 सेमेस्टर की फीस 500 1500 हो जाएंगे। और फिर उसको यूनिवर्सिटी जाना, और यूनिवर्सिटी वहाँ जाने के बाद एक भी ज्ञापन दिए हैं कॉलेज के थ्रू, और आज एसडीएम सर के पास एक ज्ञापन दिया है कि सर हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करवाओ, मतलब जहाँ भी आप कर सकते हो इसको जल्दी से जल्दी भेजो। कौन सी संस्था है सर ये आपकी? सर हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है पीएसएफ, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फ्रंट। अभी कुछ टाइम पहले भी आप कॉलेज के गेट पे ताला लगाए खड़े थे, तो उस टाइम पे भी क्या प्रोजेक्शन है? उस टाइम ये था कि कॉलेज प्रशासन ने ना 5 अक्टूबर को कुछ फर्जी एडमिशन किए हैं, और जब स्टूडेंट उसके पूछने के लिए आए हैं कि सर आज मेरिट लिस्ट लगेगी, ओपन काउंसलिंग होगी, तो कॉलेज प्रशासन ने उसके लिए साफ मना कर दिया कि आज कोई भी ओपन काउंसलिंग नहीं होगी। लेकिन शाम को 2:30 बजे कॉलेज ने लिस्ट बनाई है, खुद के वाले बच्चों के एडमिशन किए हैं, और उसकी जब स्टूडेंट को 6 तारीख को खबर मिली, तो जब बच्चे गए पूछने के लिए तो स्टाफ ने मना कर दिया साफ ही कि कोई एडमिशन ही नहीं हुआ। लेकिन जब प्रिंसिपल से बार बार मिले, एडमिशन कन्वीनर से बार बार मिले, तो उन्होंने जोर देके तो बोल तो दिया कि हाँ एडमिशन हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरिट लिस्ट दिखाने से मना कर दिया। उसके लिए हम 3 बार प्रिंसिपल सर से मिले। प्रिंसिपल सर ने 8 तारीख को जो काउंसलिंग हुई है, उन्होंने बोला 8 की और 5 की आपको एक साथ दिखा देंगे। अब हमारी सिर्फ एक डिमांड थी कि 5 तारीख को जो काउंसलिंग है वो दिखाई जाए। सर ने बोला कि ठीक है, मैं आपको 11 तारीख को दिखाऊंगा। और फिर हमने डिमांड करी कि सर आपने नोटिस बोर्ड पे क्यों नहीं लगाई, तो सर ने बोला हमने नोटिस बोर्ड पे लगाई थी, स्टूडेंट ने फाड़ दी। तो हमारा वही एक सवाल था कि सर जब आपने पहले जारी कर दी मेरिट लिस्ट, तो दोबारा दिखाने में क्या दिक्कत है। तो स्टाफ का जो रवैया था वो बहुत ही खराब और तानाशाही था। उन्होंने बोला हर बात आप स्टूडेंट को बताने का जरूरी है, कुछ कॉलेज के इंटरनल मैटर होते हैं और आप उसमें दखलंदाजी ना करें तो ही बेटर रहेगा। आज आप यहाँ आए थे तो एसडीएम साहब का रवैया कैसा था? एसडीएम साहब का रवैया ठीक था, शांतिपूर्वक था। हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने ज्ञापन लिया और हमारी डिमांड सुनी। उससे पहले हम ओपन कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलवाने के लिए विनोद बैना से मिले थे। उनका जो रवैया था वो बहुत ही खतरनाक था और बहुत ही घटिया लहजा था उनका। जब वहाँ ज्ञापन देने के लिए हम गए हैं तो उन्होंने ज्ञापन नहीं लिया, छीन लिया हमारे हाथों से और गाड़ी में बैठ कर निकल गए, ना हमारी डिमांड सुनेगी। हमें ऐसे जो लोग हैं, जो खासकर बीजेपी के जो पिछले लोग हैं, जिनका जो रवैया है शिक्षा के प्रति, स्टूडेंट के प्रति, जो घटिया रवैया है, हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आगे जो हमारी स्टूडेंट यूनियन है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। आज आप यहाँ लगभग 20 लड़के और लड़कियां आए हैं, तो क्या इनका ही रिजल्ट रुका हुआ है? रिजल्ट तो सर बहुत से बच्चों का रुका हुआ है। अम्बेडकर चौक पे जब आपने प्रोटेस्ट किया था तो सिर्फ वहाँ पे 4 लड़कियां खड़ी थी, मतलब 5-6 थी सर वहाँ पे, लेकिन मैं इसलिए मैंने 4 बोला था ताकि आप खुद अपने मुंह से ही सही गिनती बताएं। हाँ सर, तो ये है कि आप जिनका रिजल्ट रुका है या जो मांगे हैं, पूरे छात्र छात्राएं क्यों नहीं संगठित हो पा रही हैं? क्या कहीं ना कहीं पीएसएफ को आप इसमें मानते हैं? सर इसमें ना ये है कि एक तो जो फैमिली प्रेशर होता है कि आप तेरे एक लगा थोड़ी रुक रहा है, घर वाले बोलते हैं, या फिर और जो रिलेटिव है, या फिर जो प्रेशर होता है फैमिली को, यही होता है कि तेरा एक लगा रुक रहा है और आका तेरा भी आ जाओगा। जो यहाँ ये जो बच्चे खड़े हैं, ये वे स्टूडेंट है जो असल में चाहोगे हमारा एडमिशन हो गया और हमारे अलग अलग और का भी होगा। क्योंकि जो आज का जो रवैया है ना, हम लोग आज का सोसाइटी का रवैया देखा, वो स्वार्थीपन है। हमारी एजुकेशन में ये सिखाने लग रही है कि आपने अपने से मतलब रखो, दूसरा भाड़ में जाओ। आप सामने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी जो ये डिमांड है इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और आपके जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी करवाएंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लोकेश है। ठीक है।